I think your lectures helped a lot, and Yes. that's the main Thank reason we are you. sitting here. Contract act is too long, so you try to revise it at the end. You focus on IPA, SOGA, and Companies Act mainly, because you have done it from the beginning, and that has almost taken half of the year. And again, you do it. It's quite boring as Students well. तो उसी में अटके It's like रहते a हैं। cycle. You just go on with the first unit, and the first unit. By the time the first unit ends, you are again on the first page. और जब फर्स्ट यूनिट पे जाते हैं लाइक ये मैंने पढ़ा था क्या पहले, ये तो एकदम न्यू लग रहा है। Yeah. मेनली तो पेपर कंप्लीट करो, कुछ भी लिख के आओ, बस कंप्लीट करके आओ। बिकॉज मैंने भी क्या किया था कि अगर 100 मार्क का पेपर है तो आई यूज्ड टू गिव ओनली 30 मिनट्स पर क्वेश्चन, कि 30 मिनट्स हो गया, आगे बढ़ो, जितना छूटा है लास्ट में कर तो लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आया था लॉ का, पढ़ मैं वो पढ़ा ही नहीं था, मैंने आई स्टार्टेड विद द लास्ट पेज कि अगर पहला you कौन सा started Yeah, I with छूटा think last that is page. also important. You read from the last page because anyways you have to do the first Attempt question to- and then फर्स्ट क्वेश्चन तो करना ही and attempt also in an order in which you are well versed with, and not attempt in the ICI order because the Right. first question is quite tough anyways. और टाइम नहीं जा रहा, छूट रहो, हाफ एन आवर में जितना हुआ लिख लो, और अगर थोड़ा कंसाइज भी करना पड़ता है तो चलेगा, बट एटलीस्ट अटेम्प्ट दैट 100 मार्क्स, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। Yeah, before I go to sleep, I'm on the bed, I will just listen to a 15-minute podcast of yours, maybe at a higher speed, and I'd finish that session and sleep. मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि मैम अकाउंट्स में मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, तो मुझे लगा कि मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा तो आई विल स्कोर गुड मार्क्स, और लॉ में अगर पासिंग भी आ गए ना तो भी मुझे चलेगा, तो मैंने उतना ही एफर्ट डाला। डू यू थिंक दैट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी फॉलोड बाय स्टूडेंट्स? So हर सक्सेसफुल स्टूडेंट की जर्नी में कुछ ऐसा होता है जो हमें अपनी प्रेपरेशन बेटर बनाने में हेल्प कर सकता है। इसीलिए जब भी आप किसी रैंक होल्डर या हाई स्कोरर का इंटरव्यू देखते हो तो सिर्फ उनके मार्क्स मत देखो, बल्कि उनकी प्रेपरेशन को समझने की कोशिश करो, और आज हम एग्जैक्टली वही करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आज मेरे साथ हैं ऑल इंडिया रैंक 17 इन सीए फाउंडेशन लाने वाले सोहम देसाई और लॉ में 71 मार्क्स स्कोर करने वाले जिनय गाला। इस कॉन्वर्सेशन में हम उनकी स्ट्रैटेजी, रिविजन, राइटिंग प्रैक्टिस और छोटी छोटी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, जिनकी वजह से उनके परफॉर्मेंस में डिफरेंस क्रिएट हुआ था। आई एम श्योर ये पॉडकास्ट हर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट को अपनी प्रेपरेशन प्लान करने में ज़रूर हेल्प करेगा। वेलकम सोहम एंड जिनय. Welcome and many congratulations on scoring excellent marks in your exam. So many congratulations on your all India rank. thank you. I'm sure there are many students who would like to know your strategy, and both of you are so unique. एक ऑनलाइन स्टूडेंट है और एक ऑफलाइन स्टूडेंट है, ऑफलाइन बैच वाला, तो मैंने सोचा कि ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। बिफोर आई प्रोसीड, जिनय हैज़ स्कोर्ड 71 इन लॉ एंड सोहम गॉट 65. And what about your overall score? My overall score was 345. I'd scored 65 in law, 97 in maths, 91, 88 in accounts, and 95 in economics. That's amazing. That's amazing. So my total score was 326. I Okay. scored 85 in accounts, 71 in law, 88 in maths and 82 in economics. अमेजिंग. 71 इन लॉ वो हाईलाइट था मेरे लिए, बिकॉज इस बार रिजल्ट ऐसा था दैट 45, 55, 60, 61, वैसे 60 अबव बहुत लोगों को मिला, बट 71 वॉज एन अमेजिंग स्कोर, सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. Thank you, ma'am. सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट ऑफ विद द मीडियम, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज तो हम चले जाएंगे, बट सिंस बोथ ऑफ यू आर फ्रॉम वेरी डिफरेंट मीडियम ऑफ learning, you had taken all online lectures and you had gone for offline. So what was your experience of an offline batch? क्योंकि आपके फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने ऑनलाइन भी पढ़ा होगा, तो what do you think, what is better from your perspective? Okay, so from my personal perspective, because foundation is such a stage where you are just kids, right? You are not capable of making your own decisions. So I found that offline would be a better guidance for me because I get to interact with teachers more. I get to learn from them personally, and any doubts I can clear there and there. And also friends were a major factor because सब जा रहे हैं and we get to learn and engage with them, and साथ में पढ़ते हैं तो we get another kind of motivation as well. So majorly this. And why did you choose online? Because that was a very big decision. 12th standard का student और
मुझे याद है मैं इसको मिली थी तो मुझे बोलता है मैम मेरे को ऑफलाइन नहीं जमेगा, मैं कंफर्टेबल हूँ मेरे ऑनलाइन में, एंड आई वाज लाइक दैट इज ग्रेट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. Yeah, so I found that doing online, I can do it at my own pace. I can study whichever subject I want whenever. I can focus on the difficult subjects more. I can take the easier subjects a bit lightly, in my own opinion. And I also felt that doing online was a bit. I had more free time. I could also go to college many more times, and I could interact with my friends better. Like I had more free time and my Okay, so whole because you opinion. covered everything Yeah. online, तो आपकी speed Yeah. वैसी थी, तो you had Yeah, more so free time for I could even finish lectures faster than the offline batch. So when did you start and when did you finish? Like आपका जो May 26 का attempt yeah, था. so for my May 26 attempt, I had started mainly in June 2025, and by the end of December, January first week, I had mainly finished 90% of the portion for all subjects. And then I had taken a break for my 12th board exams. And after the boards, within 1.5 week, I tried to finish all the lectures. So I didn't have any backlog as such, so I had more time for revision practice. So I found that more comfortable. Okay. So you did not stop in November. मतलब आपने December भी आप No, पढ़ ही रहे थे. I didn't stop in November. I had only taken maybe a week for my college prelims. Okay. But I continued till the first week of Jan, and then I started again after my board exams got finished. Okay, because I think subjects काफी common है, तो law को छोड़ के बाकी तो 12th के साथ हो जाएगा. So once you're doing accounts is mainly quite similar, and economics is also quite same. Just maths, you have new chapters, but the base is quite similar as तो such. CA पढ़ रहे हो तो 12th का ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो गया था आपका. ओके. एंड मेन क्वेश्चन ये है कि 12th के साथ मैनेज कैसे किया था, बिकॉज स्टूडेंट्स फाइंड इट सो डिफिकल्ट. ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, 12th की तो पढ़ाई करनी है ना आपको. सो हाउ डिड यू मैनेज योर स्टडीज विद 12th स्टैंडर्ड? It's mainly about planning your day. So planning your week, not spending a lot of time just procrastinating that I'll start lectures tomorrow or something like that. If you should plan your day, and you should think whichever subject is tough for you, you give more time to it. You try to finish your lectures and don't keep any backlog as such. So that's mainly a बट strategy I इतनी followed. कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है? इज इट प्रैक्टिकल होता No, है? it does. You do create backlogs, but you should try, if you want to finish the portion by the end of March, you should try and finish it by mid of March in your plans. So at least you have another 10-day gap. So for extending the deadline, kind of. So I think it is mostly students' mindset. Yeah, it's mainly about the mindset. It's not like you shouldn't be scared enough to start. Maybe the first step is only where it takes time. After that, it's quite easier. राइट. नॉर्मली यही हो जाता है ना, इतना कैसे पढ़ेंगे, इतना नॉट पॉसिबल. बट आई थिंक इफ यू वांट टू डू इट, इट विल Yeah, हैपन. once you start, it happens on its own. So it's kind of. So Jinay, how did you manage? Because you are an offline student. So you have to attend college. I don't think बहुत ज़्यादा attendance की होगी आपने, लेकिन जाना तो पड़ा होगा. So how did you manage your college with offline lectures? So like I had a proper schedule. So offline जाते तो that is one plus point कि आपका schedule set है and you can plan everything around that. So like morning में 12th के lectures होते थे, तो I completed that first. एंड देन अगर मन हुआ तो कॉलेज जाने का, अगर सब जा रहे तो जाऊँगा, एंड दैट्स इट. एंड देन आफ्टरनून इवनिंग में CA के लेक्चर्स होते थे, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड कि ओके अभी लेक्चर्स है तो आई हैव टू गेट होम बाय दिस टाइम, और इफ आई एम एट होम आई हैव टू गेट रेडी एंड प्लान माई CA लेक्चर्स एज वेल. सो इट वॉज बेसिकली मोर स्ट्रक्चर्ड वे, बिकॉज आई डेंट हैव टू थिंक एज मच कि मेरे को सोचना नहीं पड़ा कि मेरे को आज क्या करना है. एवरीथिंग वॉज प्लान बाय द So टीचर्स. you knew कौन सा lecture आज है, मुझे क्या पढ़ा. But like if you didn't go to college, did you invest that time in studying कि पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो it's okay, I will pay attention in class. That's more important. No, I paid attention in class mainly. घर पे जाके I used to just chill थोड़ा, and if there's a test coming up or if there's any revision I is pending, I used to do that. Otherwise chill, थोड़ा movies भी देख लिया, series देख लिया, या friends के साथ बाहर घूमने चले गए, थोड़ा all balance करके ही गया था मैं. ओके. सो यू, आई थिंक द प्लस पॉइंट वॉज, एंड क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है तो आई कैन वाउच फॉर इट, लेक्चर में ध्यान परफेक्ट होता था. तो अगर आप लेक्चर में ध्यान दे रहे हो तो थोड़ा बहुत फ्री टाइम में अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो इट इज़ मैनेजेबल. एक बार अगर लेक्चर में ही अगर थोड़ा बहुत लर्न भी हो जाता है, और इफ़ यू मेनली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, घर पे जाके उसको लर्न करना, याद करना और उसको अप्लाई करना बिकम्स वेरी ईजी, बिकॉज इस बार के केस बेस्ड वर लेंदी. सो दैट अंडरस्टैंडिंग इन क्लास हेल्प मी अलॉट कि अटेंशन दिया, जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी अच्छे से
ग्रास्प किए, एंड अगर डाउट है तो तभी की तभी पूछ लिया, इवन इफ इट्स वेग, क्योंकि मेरे डाउट्स बहुत ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स होते थे, तो भी मैं मतलब पूछ लेता हूँ कि ठीक है. राइट. तो व्हाट वाज योर व्हिच वन, मतलब आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स आपका स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा था, एंड हाउ डिड यू वर्क ऑन इट? लाइक डिड यू नो कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, इसमें मैं मेहनत करूंगा तो मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? आपने ऐसे कुछ आइडेंटिफाई किया था आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट? लाइक मुझे पर्सनली अकाउंट्स तो आई वॉज वेरी गुड एट इट पहले से ही, बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर आए थे, सो लाइक अकाउंट्स तो अच्छा हो ही जाएगा, 80+ तो उसमें ईजीली है, और मैथ्स भी आई वॉज लाइक 80+ तो आ ही जाएगा अगर थोड़ा करूँगा. तो दीज बोथ आर माई मेन सब्जेक्ट, सो लाइक इसमें थोड़ा ध्यान दिया, कम दिया, बट लाइक हो जाएगा, क्योंकि मेरे को मालूम था, आई हैड सेल्फ बिलीव के ये मैं कर लूँगा तो आई विल बी ओके. एंड which subject you found most challenging? So personally, I was a bit different. So I found eco a bit hard because coming from an SSC background, eco was very new for me. Numericals, national income, and every other chapter were quite new. And law was something like once you understand it, you just have to learn it. And learning was one of my forte. So I was like, I can do this, I can understand, I can apply. But eco is a bit more in depth and more conceptual. So I was lacking there, and I worked more on that. ओके, सो ये यूनिक केस है जहाँ पर लॉ इज़ नॉट द टफेस्ट सब्जेक्ट. पहली बार मैंने आंसर सुना है. सो दैट्स गुड, एंड दैट इज शोइंग इन योर मार्क्स ऑल्सो, बिकॉज यू एन्जॉयड द सब्जेक्ट. तो गेटिंग 71 इज वेरी ऑब्वियस कि हाँ इसको पसंद था वो, एंड यू डिड दैट. एंड विच वन वॉज योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर So इट? I found quants my strongest subject. I loved maths just from beginning as well. So I knew I would score good marks in quants. So I tried to cover the other subjects quite well. So I had a very basic schedule that you first finished law in the morning every day. So that would help me overcome my most toughest subject. I found law very interesting, but at the same time I found it challenging to memorize. So I tried to do law every day in the morning. I have a fresh mind, so I can finish the toughest subject first, and then I tried to take accounts and maths once alternate days, and I tried to even do economics because it's a theory subject. I found practical subjects more easier and fun, so I tried to do them less during the last 1 month and more focused on law and economics as such. So do you think that now that result is out, अभी तो आप hindsight में बोल सकते हो कि आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करके उस पर ज़्यादा काम करना चाहिए, कि नहीं वीक सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करके उस पर ज़्यादा काम करेंगे तो मार्क्स बेटर आते हैं? So if you think your strong subject is as good as you can score maybe say 70 75 plus, then I think you should work on your weak subjects first, because the way the ICAI passing marks are, you need to score 40 plus in each subject. So I think working on your weak subjects is very important as well, if you think your strong subjects can easily score 70 75 plus. वाई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन ना, बिकॉज मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि मैम अकाउंट्स में मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, तो मुझे लगा कि मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा तो आई विल स्कोर गुड मार्क्स, और लॉ में अगर पासिंग भी आ गए ना तो भी मुझे चलेगा, तो मैंने उतना ही एफर्ट डाला. लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, अकाउंट्स इज़ माई मेन सब्जेक्ट, तो आई विल फोकस ऑन माई स्ट्रेंथ्स एंड ट्राई टू गेट मोर इन दैट. और जो मेरा वीक सब्जेक्ट है उसमें मैं सिर्फ पासिंग ले आऊँ. डू यू थिंक दैट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी फॉलोड बाय स्टूडेंट्स? So when you think about getting passing, you generally fall a bit below it. So Okay. you think you should try to work on your toughest subject and aim for excellent marks in that. Then you may fall just through passing, and you can get over it quite well. So even I had thought about it. Before exams, maybe 6 months down the line, I would have thought maybe 40 in law is very good. But then over the past few months, I thought that okay, law is the toughest subject for me, so I think I need to work on it. And when I worked on it, I found the results also quite well. Okay, I would just like to continue with you कि you are from an online mode, and as we were talking consistency, Yeah. it's very important. तो consistency तो ठीक है, discipline के लिए आपने अपने mind को कैसे train किया? Because that is very important when you're studying online. Yeah, so you need to be quite consistent. You need to watch at least whatever you have planned, maybe a lecture a day, and maybe sometimes 2 lectures. If you have missed a lecture maybe the day before, or if you're not going to take a lecture the next day, you try to finish the lectures. That's the first thing. And so firstly, if you finish lectures, you have more time for revision. And I think taking online was a great benefit for the thing, that I had more time to do revision, I had more time to do practice than people who used to come offline. I
used to save a lot of time traveling as well. So I think I need to put that time to the right usage and try and finish everything, whatever I had pending. राइट सो डिसिप्लिन आई थिंक अगेन वी कम बैक टू द सेम पॉइंट कि माइंडसेट ही है Yeah, अपना टाइम मतलब कांस्टेंट रिमाइंडर हो चाहिए Yeah. अपने माइंड को कि भाई पढ़ना है Yeah, तो if you're doing online, you need to have that discipline, and you need to do it on your own. You don't have people telling you every day to do something. You have to do it on your own only. राइट सो जिनय यू सेड दैट इकोनॉमिक्स आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा सो हाउ मेनी क्वेश्चंस लाइक डिड यू सॉल्व क्योंकि एक हमारा प्रीवियस स्टूडेंट था ही ऑल्सो गॉट अ रैंक तो वो बोल रहा था मैंने 3000 क्वेश्चंस किए थे फॉर मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स एंड आई वाज लाइक अमेज्ड टू हियर दैट 3000 क्वेश्चन सो डिड यू पुट इन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एंड हाउ मेनी क्वेश्चन बिकॉज जनरली स्टूडेंट्स आस्क मी दिस क्वेश्चन मैम हाउ मच इज़ इनफ बिकॉज इकोनॉमिक्स में और मैथ्स में यू हैव MCQ तो मुझे कितना करना चाहिए दैट दिस इज़ इनफ वो कोई जजमेंट तो नहीं आ सकती यू कैन नॉट से 500 कर लिए तो पास हो जाओगे 6000 कर लिए तो पास हो जाओगे सो हाउ डिड यू डिसाइड कि भाई ये मेरा वीक सब्जेक्ट है मुझे इस पे काम करना है मैं इतना सॉल्व करूँगा कुछ नंबर डिसाइड किया था या आप करते गए लाइक हाउ वाज इट राइट सो बिकॉज मेरे ऑफलाइन लेक्चर्स थे तभी मैंने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि तभी वो लेक्चर में मैं ज़्यादा मस्ती पे ध्यान देता था तो माई कॉन्सेप्ट्स वर वेरी वीक फ्रॉम द बिगिनिंग सो आफ्टर माई बोर्ड एग्जाम्स गॉट फिनिश्ड आई हैड टू रीस्टार्ट माई इकोनॉमिक्स अगेन सो वॉट आई फर्स्ट डिड वॉज आई प्रायोरिटाइज माई कॉन्सेप्ट लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो फर्स्ट आई अंडरस्टूड आई स्टडीड एंटायरली फ्रॉम दी मॉड्यूल गिवन बाय ICI दैट्स completely enough like went through every single line highlighted what's important because micro में not everything is important highlighted those words and वो last day revision पे काम आते हैं so first I went through the entire micro economics का book then macro में while reading I actually understood और कुछ नहीं समझ में आया तो google it use AI or something like that to clarify your concepts like if your concepts are good then you can solve any question that is the main concern एंड मेरे ये कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए कि मेरा बहुत टाइम चला गया इसलिए आई कुडंट प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बट व्हाट आई डिड वाज आई डिड द बैक क्वेश्चंस व्हिच आर देयर इन द ICI मॉड्यूल दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग देन यू डेफिनेटली नीड टू सॉल्व PYQs RTPs and MTPs and the model test paper the 10 sets of test paper which ICI gives because कभी इकोनॉमिक्स में स्पेशली क्या होता है कि मैनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड बियॉन्ड व्हाट इज गिवन इन द मॉड्यूल या कभी कभी समरी में दे देते हैं या कोई मॉडल टेस्ट पेपर में दे देते हैं सो यू नीड टू गो थ्रू दैट कि कभी कोई ऐसा नया क्वेश्चन आ गया यू हाईलाइटेड और यू राइट इट डाउन और यू मेक अ नोट ऑफ इट समवेयर बिकॉज इकोनॉमिक्स में मेनली दैट इज द मेन कंसर्न बिकॉज कभी कभी बाहर से आते हैं 5 to 10% ऑफ MCQs ओके rest all main focus and for maths especially I focused on module first definitely then I used crackers so like it has all the past year papers so I did that also and at the end I just revisited those I did not go to solve extra questions in maths because I thought ki if I practice the basics and all because 70% to 75% are those basic questions just changing numbers or just changing some aspects so I focus on that I score 70 and then if my concepts are strong I'll definitely crack those rest 10-20 MCQs Okay. And now that we are talking about strategies, how did you prepare for law? Law के लिए आपने क्या strategy follow की to learn the concepts या writing में कैसे किया आपने? फॉर लॉ मेनली क्योंकि ऑफलाइन लेक्चर्स थे तो मैम जब पढ़ाते थे तब आई यूज टू कम्प्लीटली गो लाइक ठीक है अभी पढ़ा रहे तो पढ़ लेते हैं क्योंकि घर पे जाके आई नो कि आई वुडंट स्टडी लॉ स्टार्टिंग से आई वुड जस्ट रीड थ्रू इट तो जब मैम एक्सप्लेन कर रहे थे आई यूज टू सिट कुछ आ रहे थे एकदम छोटे से छोटा डाउट भी मैं पूछ लेता था कि कुछ ऐसा टाइम पास डाउट भी रहता तो आई जस्ट यूज टू आस्क लाइक चल ठीक है मज़ा भी थोड़ा कर लेते हैं एंड मेजरली इट्स अटेंडिंग दोज लेक्चर्स टू गेट दैट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिकॉज दिस टाइम के पेपर्स हाफ वॉज थियरी एंड हाफ वॉज केस बेस्ड एंड दैट केस बेस्ड वर लेंदी एंड अगर आपको क्लिक हो गया ना एटलीस्ट कि अगर हाँ ये कंक्लूजन है तो यू कैन ईजिली राइट द प्रोविजन एज वेल सो फॉर दैट मेनली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लास में बैठ के यू जस्ट क्लियर ऑल ऑफ दैट एंड घर पे जाके तो मैंने यहाँ पे जो हाईलाइट किया था आई जस्ट यूज टू फर्स्ट अगेन अंडरस्टैंड कि ओके मेरे को समझाए एंड अगर समझाए आई यूज टू गो ऑन फॉर लर्निंग दैट बिकॉज विदाउट लर्निंग यू कैन नॉट डू दैट तो मेनली यू लर्न यू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि अगर कुछ भी यहाँ वहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया इन केस बेस्ड सो यू डू दैट एंड देन यू स्टार्ट लर्निंग द प्रोविजन ऑल्सो बिकॉज प्रोविजन्स के मार्क्स है एनालिसिस एंड कंक्लूजन तो आपको क्लिक हो जाएंगे कि ओके ये एनालिसिस है ये कंक्लूजन है बट प्रोविजन यू हैव टू राइट बाय ICI's गाइडलाइन ICI's लैंग्वेज एंड आई ओनली फॉलोड मैम्स बुक राइट आई हाईलाइटेड एवरीथिंग इफ मैम गिव समथिंग एक्स्ट्रा
for especially other laws and something company law, partnership. I used to write it there and there, and I used to highlight main things. So at the end, I can actually revisit those, and I used to study that mainly. ओके ओके सो ये मैं भी मेरे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आज के स्टाइल में जो पेपर्स आ रहे हैं इट इज़ नॉट इनफ दैट यू ओनली राइट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस और यू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर लॉ हैविंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम कौन से कॉन्सेप्ट पे क्या केस बेस पूछ रहे बट इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में यू आर इन अ पोजिशन टू solve to crack that. Yes. And what about accounts? That is the only subject which is remaining. So for accounts mainly, sir used to teach us almost every sum in the module, and additional questions also were done in the class there and there. So I used to do that, and if there's an homework, I used to do complete that. And rest, it was something different which I followed for my many years. So I did not write and practice whether it be accounts or whether it be law, because I thought that covering major portions was better than practicing some specific chunks. So like I used to, अगर writing practice में अगर suppose there's a company accounts का chapter, so there are many journal entries, but after some point it gets repetitive. So you just go through the main entries and you just read through it. I was just trying to read as many questions in the last days also, so I can cover maximum questions. So अगर कुछ भी आ जाए, so I'll be prepared. अगर writing practice नहीं किया तो भी एक बार चलेगा, but you must be able to click कि हाँ मेरे को ऐसे करना है, बस वो click हो गया, then you can write it in your own way. And similar for law, I prioritize, I would not recommend, it is for me only, कि I found learning things better. So like I relearned them for 4-5 times rather than writing it for 1 or 2 times, because I thought एक आंसर लिखूंगा, एक प्रोविजन कवर होगा, that would consume more of my time. I just wrote the tests which were there, so chapter wise tests, mock tests, I used to give them diligently, and rest all I just used to learn and reread. Okay. So what was your study strategy for each subject? Let's go subject wise. Let's start with accounts. So for accounts, even I had the similar strategy. So whatever sir taught, he covered most of the questions which are in the module and important PYQs, RTPs, MTPs. So I think after lectures, I didn't have to study accounts a lot. It was mainly just revising some tough entries if there are any, and even I didn't follow writing practice as such. I tried to see difficult adjustments or some weird adjustments which are there, and maybe just check it on the calculator if the balance sheet tallies or not. Okay. And I didn't write each and every sum because I found that to be time consuming and a waste for me. But yeah, that was my strategy as such. दोनों की क्या ओपिनियन है फॉर अकाउंट्स शुड द स्टूडेंट सॉल्व ICAI मॉड्यूल PYQs MTPs RTPs या फिर कुछ एक्स्ट्रा भी करना चाहिए No, I think at least 80% of the paper is surely coming from the module or any MTP or art or a PYQ. So I think that should be a main focus. Try to finish module questions and just make a note of the important questions or important adjustments as such, so you can just revise them at the end of the year or at the just before your exams as such. ओके व्हाट डू यू थिंक मॉड्यूल करना चाहिए कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करनी चाहिए Yes, accounts के लिए मेनली मॉड्यूल इज़ द गीता, बाइबल, कुरान, एवरीथिंग. कि मैंने मॉड्यूल इतनी बार पढ़ लिया था कि इफ़ आई नो कि ये क्वेश्चन है तो मेरे मन में आ ही गया था कि ये स्टेप्स फॉलो के ये फाइनल आंसर आ गया. मेरे कोई सामने तो फाइनल आंसर भी मेरे को याद हो गया था कि ओके ये आंसर है. सो मैंने उतनी बार वो रीड कर लिया था कि आई नो कि अगर इसमें से कुछ भी आया तो आई विल बी एबल टू क्रैक इट. एंड अदर देन दैट PYQs आर अ मस्ट, एटलीस्ट 4 to 5 attempts of PYQs, क्योंकि कभी कभी कोई नया क्वेश्चन डाल देते वो लोग. You just need to see the new questions especially, and then model test papers जो उन्होंने 10 दिए, there are some quite different sums as well, तो वो भी एक बार देख लेने चाहिए. And RTPs or MTPs just 1 or 2 attempt के you just see through it and that's fine. ओके सो हम व्हाट अबाउट लॉ आपने क्या अप्रोच फॉलो किया था So I found law to be tough to memorize as such. I had good conceptual clarity because of the lectures and the textbook. So mainly I tried to do law every day for an hour during the last 2 months at least, and I used to do it in the morning so my mind was fresh. I tried finishing whatever I could finish for law. I had a schedule which I followed diligently, at least for law, not for other subjects, but I tried to do law every day, so I have a good hang on it. And I even tried to make some tiny notes on my own so I could revise them during my last days before the बट exam. आपने टेस्ट भी सारे मुझे लिख के भेजे थे आई रिमेंबर Yeah. ऑल चैप्टर वाइज यू हैड अटेम्प्टेड एंड 2 mock टेस्ट यू हैड रिटन Yeah. So I think giving tests is also quite important, because
when I'm studying at home, I don't know if my clarity is there, if I'm able to write those answers. So if you're doing online, at least you should be solving those tests and mock test papers, so at least after the paper gets checked, you know where do you have to work, which part of the paper you have to work, if you're able to finish the paper on time or not, because I think this time's paper was also quite lengthy. Many people weren't able to finish it as such, so working on time and those keywords is also quite important. So many times people just go on writing a story in the law answer, which is not necessary. You need to mainly focus on the provisions and analysis instead of the facts. So I think that is quite important, which you get to learn after writing papers as such. Okay. What about maths and economics? What was your approach? So my approach for both of the subjects was firstly finishing your finishing lectures and doing making your concepts clear, and after that solving as many MCQs as possible, at least for economics, because I found it a bit lengthy, a bit tough as such, because I found the MCQs weren't directly from the module, they were a bit scattered as such. You couldn't find answers easily if your concepts aren't that clear. So I tried to do as many MCQs as possible and get to learn those new concepts. And same with maths. So whatever sums the sir had given me, his question bank, I tried to finish that, and PYQs for at least last 5 to 7 attempts for maths. Okay, so what was your Jinay, what was your routine after the board exam? Because I think during the preparation आपने जो class में था schedule वही follow किया, and by December we had also stopped the classes. Then board exam के बाद directly. So what was your schedule after the board exam? Because May I think can be very challenging. उसमें बोर्ड एग्जाम भी आता है, कॉलेज भी करना है, देन यू हैव टू अटेंड द क्लासेस ऑल्सो, यू हैव टू स्टडी, सो इट कैन बी क्वाइट चैलेंजिंग. तो डिड यू फाइंड इट चैलेंजिंग वन? एंड ऑल्सो बोर्ड एग्जाम के बाद आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि नहीं मुझे तो मई में ही करना है, तो मुझे पास होना है, तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी थी फिर? राइट, सो बेसिकली लेक्चर्स जो थे हमारे स्टार्टेड क्वाइट अर्ली, सो आई हैड अ प्रिटी गुड टाइम टू कवर एवरीथिंग. सो अगर क्लासेस में कुछ पोर्शन बाकी है दैट इज केप्ट फॉर आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स, आई ट्राई टू कम्प्लीट इट बाय डिसम्बर ओनली. सो लाइक अगर उनका कुछ चैप्टर या समथिंग इज रिमेनिंग, आई यूज टू फर्स्ट कम्प्लीट इट बाय Jan फर्स्ट वीक मेरा हो गया था सब. सो आई वॉज लाइक कम्प्लीटेड विथ 100% पोर्शन ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर इको, बिकॉज उसका तो नहीं था. देन आफ्टर द बोर्ड एग्जाम्स वर फिनिश्ड फर्स्ट, तो आई वेंट ऑन अ स्मॉल ट्रिप. आई जस्ट रिलैक्सड कि ओके बोर्ड एग्जाम्स दिया है, लेट्स रिलैक्स, क्योंकि बाद में पूरा पढ़ना ही है. एंड फिर वंस बोर्ड एग्जाम्स गॉट ओवर, क्लासेस चालू हुए एंड दे ऑल्सो कंडक्टेड रिविजन. सो जब उनके रिविजन होते थे, लाइक दे टोल्ड अस प्रीवियसली कि आज ये चैप्टर है, तो आई ऑल्सो यूज टू स्टडी बिफोर एंड कि ये चैप्टर का मेरे को ये रिवाइज करके पहले से जाना है. सो इफ देयर इज एनी डाउट और इफ देयर इज एनी न्यू सम दैट सर इज टीचिंग, आई विल बी एबल टू हैंडल इट, और इफ देयर इज एनी डाउट दैट्स कमिंग, so I'll able to ask that as well. So majorly during the month of March, revisions did happen, and I used to go about the routine which were given by our classes. So वैसे मेरा रिविजन एक बार हो गया था ऑलमोस्ट. सेल्फ स्टडी फिर जो आपने की उसमें कैसे प्लान? राइट, मेरा तो थोड़ा वो हो गया था बिकॉज अप्रैल के टाइम पे आई ऑल्सो गॉट मलेरिया. सो मैंने जो प्लान बनाया था मेरे लिए, इट ऑल्सो गॉट वेरी मच डिस्टर्ब, एंड एक दो पर्सनल प्रॉब्लम्स भी थे, तो वहाँ भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया. एंड देन आई थॉट कि ठीक है अभी मई में तो देना ही है, सो लेट्स जस्ट गिव इट ऑल. पास तो पास, लेट्स जस्ट गिव इट आर ऑल. सो मैंने फिर चालू किया था वहाँ से, एंड उसमें भी मैंने बहुत प्रोक्रेस्टिनेट किया, बट होपफुली मेरा जो प्रीवियस प्रेपरेशन स्टार्ट टिल जैन दैट हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि तभी मैंने इतना अच्छे से ध्यान दिया था. आई रोट दो सम्स, आई प्रैक्टिस ऑल दी MCQs. वो मुझे बाद में हेल्प हुआ. आई ऑल्सो डिडंट इवन रियलाइज इट बिकॉज एंड में मेरा थोड़ा डिसिप्लिन ब्रोक, क्योंकि लाइक एग्जाम्स आ रहे थे, लाइक अभी कर लेंगे हो जाएगा, वो मोड में मैं चला गया था. आई वुड डेफिनेटली नॉट रिकमेंड दैट, स्पेशली ड्यूरिंग दोज एंड पीरियड्स, बिकॉज दैट वुड बी अ गेम चेंजर इन यू. मुझे अफेक्ट नहीं हुआ, दैट इज़ माई लक, गॉड्स ग्रेस कि नहीं हुआ, बट यू माइट डेफिनेटली बी अफेक्टेड बिकॉज नॉट एवरी वन इज द सेम. आपको याद होगा दैट्स गुड, बट मोस्टली पीपल आर पुशिंग इन दोज 2 to 3 months, that is their major thing. So I definitely recommend you giving your all in those 2 to 3 months, that is after board exams. Like you plan your week every day, so like this week I have to complete this and this, and if there's extra time you can chill also in that time, or if you want to complete extra things you can do for that extra things as well. तो आई थिंक कंप्लीटिंग द पोर्शन अर्ली, मतलब कंसिस्टेंसी तो रहनी चाहिए. वो लास्ट मिनट पे हम नहीं, बिकॉज यू गॉट इल, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है. तो वो पहले की जो प्रेपरेशन थी आपकी, दैट रियली हेल्प यू. एंड सोहम, व्हाट डू यू थिंक कि 1.5 जो हाफ मंथ आपको मिला था, वो आपने कैसे, लाइक what was your strategy in that last? I don't think studying 10 to 12 hours or 8 to 10 hours should be an aim as such.
you plan a subject, you plan a topic which you need to cover, and try to finish it in that particular day, and don't extend it. If you have backlogs, it just gets a bit panicked and you don't get that hang of the subject as well. So you try to finish whatever you have scheduled for the day, and you should also have some extracurricular co-curricular activities which help you engage well in the day as well. So I think that was quite important for me as well. So I used to go to play any sport or something every day, and I think that helped me refresh and freshen up a lot, because or else I would have slept the whole So I think afternoon. sports was your stress buster then. Yeah, absolutely. Because I think after studying maybe for 2 to 3 hours in the morning, I would be quite stressed, or I would be tired, and I would love to sleep. But instead of that, if I played some sports, it even got me a bit. It helped me a lot to overcome the exam stress as well, and it helped me to be fit, fine as well. Okay, what was your stress buster? आप क्या So, करते थे? मैं तो गिटार, आई यूज टू प्ले गिटार एंड आई यूज टू, म्यूजिक इज माई कम्फर्ट बेसिकली. और आई यूज टू वॉच सीरीज. माई मेजर प्रोक्रेस्टिनेशन इन द एंड डेज की लाइक ठीक है इतना तो पढ़ लिया, अभी चल एक आध सीरीज देख लेता. नॉट रिकमेंडेड, बट that was my stress buster. And also just going on a walk with earphones on and or go on a run, that was my major stress buster. Because I think 12th के साथ जब आप CA कर रहे हो, this is one thing that you feel a lot of stress because you have already given a board exam. वो एक मेजर इवेंट होता है, और उसके बाद बोले नहीं तू वापस बैठ के पढ़ क्योंकि एक और मेजर एग्जाम है. तो I feel that you should have some slot for relaxing and just not thinking about studies. Yes. And just a general question कि what is one thing जो आपको लगता है कि मुझे अभी मैंने वो कर तो लिए बट आई शुड हैव डन इट डिफरेंटली, तो शायद मेरे मार्क्स बेटर आते, या समथिंग दैट यू फील कि ये स्ट्रैटेजी मैंने की थी बट आई थिंक मैं कुछ और बेटर कर सकता था. एनी वन स्ट्रैटेजी विच यू फील यू कुड हैव डन बेटर, So like, या अवॉइड कर देता तो मेरे लिए अच्छा होता, समथिंग लाइक. हाँ, सो मेजरली माई मेन मेरा 15 मार्क्स से रैंक रह गया. तो माई मेन थिंग जो मैंने रेट्रोस्पेक्ट किया was like at the end of 2-3 months I did a lot of procrastination. Okay. Though I got ill, that was only for a certain period. उसके बाद फिर I also lost hope कि like ठीक है अभी कर लेंगे, I just do it for passing. But you should not give up. Mainly in those 2 to 3 months that decides whether you get a rank or whether you just pass. So that is the main thing, that you should be consistent in at least those 2 to 3 months. And practice MCQs. I did not practice much. Go for MCQs and please practice that thoroughly, diligently. Do not go for solving many, but if you are solving any, analyze those perfectly. Like even in accounts and law, if you don't write much answers, but if you write few, analyze it properly. You understand what are your mistakes, where are you going wrong. So that would help you overcome that in the actual exam, because you will understand, okay, ये मैंने गलत किया था, तो it will click you in your exam point. एंड आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड ओवर योर, स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, बट आई ऑलवेज फील कि CA के एग्जाम में जस्ट सी द क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन. कोई भी सब्जेक्ट हो, रॉन्ग तो रॉन्ग, बहुत बुरा लगता है कि अरे मुझे आ नहीं रहा है, आई एम नॉट एबल टू क्लिक, मुझे 10 के 10 रॉन्ग आ गए, बट वो 10 अभी रॉन्ग आएंगे ना, लेकिन आपको मेन एग्जाम में वो कभी रॉन्ग नहीं आएंगे. मतलब CA फाउंडेशन के बाद भी आपको वो याद रहेगा कॉन्सेप्ट. सो इवन फॉर लॉ, नेवर ट्राई टू सी द मॉडल आंसर, ऑलवेज राइट पॉइंटर्स ऑन योर ओन एंड देन कंपेयर. सो हम व्हाट इज़ वन रिग्रेट कि काश मैं ये कुछ अलग, मैं कुछ डिफरेंट कर लेता ये स्ट्रैटेजी. Yeah, so one thing is that offline classes, they start quite early when your 11th standard is going on. So it gets quite a bit chill. If I would have taken classes earlier, I took the first class only in June, and maybe my other classes I took it in August, September. So it was a bit hectic to finish them. If I would have taken them earlier, I would have more time. And one more thing is that while procrastinating and scrolling through reels and YouTube shorts, it takes a lot of time of the day. You should maybe have at least some limit on it, or you should try to avoid it. वो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है आज के टाइम पे. Yeah, I've done it a lot. It would be good if people can avoid it then. Okay. And I would just like to focus on law, and that too one part of it, क्योंकि law में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है. अभी May 26 का भी अगर आप रिजल्ट देखोगे, सो law has been the weakest subject for many.
So, what do you think are the 3 things that you should do when you are studying law? It can be anything, maybe preparation, mock test. What is your view? कि ये 3 चीज़ें तो आपको law में करनी ही है, come what may. So I think many people feel that law is a subject which needs to be rote learned, but I think since last few attempts ICAI has changed it quite, and concept based question, case based questions are coming a lot in the exam. So I think perfecting your concepts is very important during the exam, like before the exam as well, because rote learned doesn't help a lot in exams. Maybe if you see a paper of 6 attempts ago, you would be able to crack it quite well, but the last attempt paper, I think it was quite case based, so I think that's quite important. So, concept clarity. And even going through many cases as well, because quite a few times you see books which have questions which are quite old enough, and you feel like, okay, I'm able to solve these are just from the module, but solving new case based type questions, not writing them exactly, but at least getting a hang of the provision or the analysis as such, that's quite important. Okay. And what about you, Jinay? 3 things that students should do for law. So 3 things, not necessarily 3. I'll just put it in order. First is give tests regularly. Like एक chapter खत्म हुआ तो just give it. Chapter wise test series. Even if you are not prepared, just give it. You'll actually understand what are you missing in those areas. Okay. First is giving regular tests. Second is focus on theory as much as you're focusing on case based, because in this May 26 attempt I focused primarily on concept based, case based questions, so I could crack those, but then this time half of the paper was also theory on direct questions. I did not focus much on that. I would tell people ki focus on that as well, because वो भी आ सकते हैं. You never know when ICI would shift the pattern like 70% theory, 30% case based. तब जो theory याद किया होता है that comes handy. And मेरे टाइम पे मैंने थोड़ा उसको लूज छोड़ा. मैं I would just study the provisions especially, and then I would move ahead. So like एक क्वेश्चन में अगर 10 सब क्वेश्चन है तो आई यूज टू लर्न दो सब क्वेश्चन कि लाइक अगर इसका थियरी आ गया या इसका केस बेस्ड आ गया तो इतना तो मैं लिख लूँगा, बट सब आई डिड नॉट डू. सो दैट इज अनदर थिंग. एंड देन इज एक्चुअली ट्राइंग टू गो थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. लाइक नाउ तो AI का भी फुल है, तो यू कैन आस्क इट टू जनरेट क्वेश्चन एंड जस्ट अंडरस्टैंड कि ओके अगर ये प्रोविजन में ऐसे भी लैंग्वेज ट्विस्ट करके दिया तो यू आर नॉट फ्रस्ट्रेटेड कि ओके मेरे को नहीं आ रहा है. एंड अनदर थिंग इज गेट अ नैक ऑफ रीडिंग इट फास्ट. लाइक अभी जो पेपर्स आया था केस बेस में, दे वर लाइक 1, 2, 3 पेजेस लॉन्ग. सो लाइक जस्ट रीडिंग द मेन पार्ट्स एंड यू जस्ट एनालाइज दैट ओके ये मेन है, बाकी सब तो टाइम पास है. बिकॉज हमारे एग्जाम में भी इतना भी कुछ सब रेलिवेंट नहीं था कि लास्ट के थोड़ी चीज़ें या बीच में जो थोड़े थोड़े वर्ड्स है that are only relevant. So you need to catch those words and just get to the conclusion and write provisions, because people waste time on reading those and then they do not complete the paper. ये स्टूडेंट्स को अभी करना पड़ेगा रीडिंग प्रैक्टिस, Right. बिकॉज हम आजकल डिजिटल एज में वी डोंट रीड, सो वी हैव स्टॉप्ड रीडिंग. न्यूज़पेपर तो कोई पढ़ता ही नहीं है, वो तो मुझे पूछना भी नहीं चाहिए क्लास में. एंड बुक्स ऑल्सो दे हैव स्टॉप रीडिंग, बट इंस्टीट्यूट के पेपर्स में रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक जो फिल्ट्रेशन की आप बात कर रहे थे कि यू नो टू फिल्टर द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस, इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, उसके लिए आई थिंक मोर एंड मोर प्रैक्टिस विल हेल्प. वन लास्ट क्वेश्चन टू सोहम. ये एक बहुत वियर्ड क्वेश्चन है जो मुझे स्टूडेंट्स बहुत टाइम से पूछते आ रहे हैं कि मैम हाउ डू आई गेट अ रैंक. तो मैं उनको हमेशा बोलती थी नेवर एम फॉर रैंक, दैट्स जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर कंसिस्टेंट स्टडीज. तो लेकिन फिर भी मुझे पूछते मैम आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी बता दो कि मुझे रैंक आ जाए. तो डिड यू मैनिफेस्ट अ रैंक? डिड यू, बिकॉज दीज पीपल आर मैनिफेस्टिंग मुझे रैंक चाहिए, तो मुझे रैंक चाहिए तो मैं रैंक के लिए क्या प्रिपेयर करूँ. सो डू यू थिंक कि वो मैनिफेस्ट करना चाहिए, इट इज़ हेल्दी, इट इज़ पॉजिटिव, कि नहीं करना चाहिए एंड जस्ट लीव इट एंड कीप स्टडिंग, वो आ जाएगा रैंक? व्हाट इज़ योर व्यू? In my opinion, I didn't manifest a rank for sure. It was about in the last week I had manifested getting XYZ amount of marks in a particular subject. I didn't reach them, but I was close to them in quite in 1 or 2 subjects I even overpassed them. So I think it's about setting a limit for yourself, not aiming about the rank, because the rank even depends upon other people's performances. I think you should focus on your own performance and try to analyze whichever subjects you are strong at and try to score maximum in them, and at least going through the weak subjects and even scoring good marks in them is quite important as well. So I don't think aiming for a rank is a good thing in my opinion. Okay, so you feel consistency and aiming to get certain marks. Yeah. So then rank aaya, that is bonus. That is a side thing. I'd like to differ, but Okay.
स्टार्टिंग में आई ऑल्सो वॉज द सेम, बट देन लेटर ऑन आई रियलाइज ओके अगर रैंक का एम करेंगे देन ओनली यूल क्रॉस 300 और ओनली देन यूल क्रॉस 60+, 70+ इन सब्जेक्ट्स. So like I feel personally के you manifest ranks, you put it on your posters, okay, like all India rank 1, 90+ in accounts, law, all of them. You just set your target, okay, and you just imagine that feeling of getting an all India rank. So whenever you feel कि like आज मन नहीं हो रहा पढ़ने का, you just feel okay, what will my parents feel when I get good marks or when I get a rank, when I get a call from people कि like congratulating parents like okay your son has done very well, and just imagine that, and I feel that is the biggest motivating factor for me at least कि like okay अगर अच्छा marks आया तो society में parents को बहुत अच्छा होगा, and like that was my main motivating So factor. that motivated you also, and Yes. you aimed very high. So you are saying कि वो करोगे तो you will reach You reach somewhere. and you know rather than not having Right. any plan, this is better. Okay, that was fun. Thank you so much. Thank you to both of you for giving your insights. I'm sure कि हमारे जो students हैं जो आगे के attempts के लिए prepare कर रहे हैं उनको मोटिवेटिंग भी लगा होगा, एंड आपकी जो स्ट्रैटेजीज हैं, आपके जो इंसाइट्स हैं वो उनको हेल्प भी करेंगे. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर सी. Thank you, ma'am. I think your lectures helped a lot, and that's the main Thank reason we you. are sitting here. Thank you. Thank you. My ma'am. pleasure. God bless you. Thank you. Thank you.